नमस्कार। आज हम बात करेंगे बाल विमर्श पर। साहित्य को विभिन्न श्रेणियों में बांटा गया है। साहित्य सृजन की एक श्रेणी है बाल साहित्य। बाल साहित्य से अभिप्राय है बच्चों के लिए लिखा जाने वाला साहित्य, जिसको बच्चे सुरुचिपूर्ण ढंग से पढ़ सकें। बच्चों में पढ़ने की रुचि उत्पन्न करने तथा उनके बौद्धिक विकास के लिए यह जानना आवश्यक है कि वह क्या पढ़ रहे हैं। बाल साहित्य एक स्वतंत्र विषय है, जिसके अंतर्गत बाल कथा, कविता, नाटक, एकांकी, जीवनी, डायरी आदि प्रमुख विधाएं आती हैं। मुख्य रूप से कहानियाँ और कविताएं विभिन्न भाषा कौशलों को विकसित करते हुए बच्चों के तात्कालिक अनुभव से परे बच्चों की दुनिया को समृद्ध बनाने के लिए एक विशाल स्रोत का प्रतिनिधित्व करती हैं। बचपन में कहानियाँ और कविताएं सुनने का सकारात्मक अनुभव स्वयं कहानियाँ और कविताएं पढ़ने और लिखने की इच्छा को प्रेरित करती है, जो बच्चों के आत्मिक विकास में भी योगदान करता है। लोक कथा और बाल साहित्य दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। लोक कथा का महत्व कभी समाप्त नहीं होता और इसके साथ नई नई संभावनाएं निकलती रहती हैं। यही लोक कथा का मूल स्वरूप है और यही परिष्कृत रूप भी, जो कि व्यवहारिक दृष्टि से बाल साहित्य न होकर भी बाल साहित्य का स्थान निरंतर पाता रहा है, क्योंकि यह साहित्य बालकों के लिए अलिखित पर कल्पनाशील साहित्य है, जिसका परित्याग करना संभव नहीं, क्योंकि यह लोक कथा बाल मन के साथ साथ स्वतः प्रभावित होती रहती है। वर्तमान समय में लोक कथा को ज्यों का त्यों प्रस्तुत करना कठिन सा हो गया है। कई लोक कथाओं को बालकों के मनोविज्ञान के अनुसार ढालकर पत्रिकाओं में प्रस्तुत किया जा रहा है। कई बार तो पात्रों के नाम, स्थान का नाम भी बदल दिया जा रहा है, ताकि बच्चे इन कहानियों से ज़्यादा जुड़ाव महसूस कर सकें। बदलाव के बाद भी रचना में लोक कथा का मर्म रहता है और ऐसी ही कहानियाँ बच्चों के अंदर जिज्ञासा, कल्पना आदि को जन्म देने वाली होती हैं, जो बच्चों को मानव जीवन के प्रति जागरूक, आस्थावान बनाती हैं। किंतु वर्तमान समय के इस भौतिकवादी युग ने बच्चों को मानो निष्क्रिय सा बना दिया है, क्योंकि आज का चलचित्र इन्हीं लोक कथाओं पर आधारित होते हुए भी बच्चों को जिज्ञासु और कल्पनाशील बनाने में नाकामयाब हो रहा है। साथ ही यह वर्चस्ववादी, प्रभुत्ववादी, अतिवाद जैसी महत्वाकांक्षा को भी जन्म दे रहा है, जो कि बच्चों के बाल मन को आहत करती हैं, जिसके कारण बच्चों में एकाकीपन की भावना निहित हो जाती है, जो कि सर्वथा अनुचित है। अतः बच्चों में जिज्ञासु प्रवृत्ति की भावना, कल्पनाशीलता की भावना का विकास करने के लिए बाल साहित्य में सहज, सरल, पारिवारिक वातावरण प्रस्तुत करना चाहिए, न कि भौतिकता से लिप्त वातावरण। यही वजह है कि वर्तमान समय के बच्चों में साहस और धैर्य की कमी देखने को मिलती है। आज के दौर में बढ़ते अपराधों की संख्या यह साफ बयान करती है कि आज के नागरिकों में जीवन मूल्यों की कमी है। इस संदर्भ में बाल साहित्य की भूमिका महत्वपूर्ण है। आज भारत में बाल साहित्य को केवल मनोरंजन का साधन मात्र माना जा रहा है, इसलिए बाल साहित्य को उतना महत्व नहीं मिल पा रहा जितना उसे मिलना चाहिए। आज की व्यस्त जिंदगी में माँ बाप के पास बच्चों के लिए समय नहीं होता कि उन्हें सही मार्गदर्शन दे पाएं। तकनीक के विकास ने भी बच्चों को बाल साहित्य से दूर कर दिया है। आजकल बच्चे हिंसात्मक फिल्में, मोबाइल गेम आदि में व्यस्त रहते हैं, जो उन पर हिंसात्मक प्रभाव
छोड़ता है। यहाँ यह तथ्य विचारणीय है कि बच्चों में बाल साहित्य द्वारा संसार के बारे में अनेक अवधारणाएं कहानी, कविता या कोई चित्रात्मक किताब से बनती और बिगड़ती है। लेकिन हमारे समाज में या शिक्षा व्यवस्था में बाल साहित्य के लिए कोई उचित स्थान नज़र नहीं आता है। बाल साहित्य को सिर्फ मनोरंजन का साधन मान लिया जाता है। साहित्य अकादमी का पुरस्कार पाने वाले वरिष्ठ कहानीकार स्वयं प्रकाश का कहना था कि हिंदी में बच्चों के लिए लिखने को दूसरे दर्जे का काम समझा जाता है। वह कहते हैं, आज बच्चों के लिए ऐसा लेखन होना चाहिए जो भविष्य के बारे में बताए और वैज्ञानिक समझ पैदा करने में सहायक हो। स्वयं प्रकाश को उनके बाल कहानी संग्रह प्यारे भाई राम सहाय के लिए साहित्य अकादमी का वर्ष 2017 का बाल साहित्य पुरस्कार मिला था। स्वयं प्रकाश ने कहा था कि मैं पिछले 3-4 साल से बच्चों के लिए ही लिख रहा हूँ। भोपाल से एक बाल पत्रिका निकलती है चकमक, मैं उसके लिए लिख रहा हूँ। मैंने तय किया है कि मैं बच्चों के लिए ही लिखूँगा। उन्होंने कहा, मेरा आग्रह है कि हिंदी के हर लेखक को बच्चों के लिए अवश्य कुछ न कुछ लिखना चाहिए। बांग्ला साहित्य, कई भारतीय भाषाओं में भी हिंदी में बाल साहित्य कम लिखा जा रहा है बनिस्बत दूसरी भाषाओं के साहित्य से। कारण है, कहते हैं स्वयं प्रकाश जी, यह सही बात है कि कम लिखा जा रहा है क्योंकि हिंदी में बच्चों के लिए लिखने को दूसरे दर्जे का काम समझा जाता है। आप बच्चों के लिए नहीं लिखेंगे तो वे अंग्रेजी में पढ़ेंगे और बाद में आप बड़ों के लिए पाठक कहाँ से लाएंगे। जेके रोलिंग द्वारा लिखी गई हैरी पॉटर श्रृंखला की पुस्तकें विश्व भर में काफ़ी लोकप्रिय हुई, किंतु हिंदी में इस तरह का रोचक किशोर साहित्य नहीं रचा जा रहा। हर लेखक को बच्चों के लिए कुछ लिखना अनिवार्य कर देना चाहिए। समर्थ लोग हैं, वे लिख सकते हैं, साथ ही इस लेखन को गंभीरता से भी लिया जाना चाहिए। यह एक चुनौती है। असल में बच्चे अब बड़ों से ज़्यादा होशियार हैं। वे आसानी से बहलने वाले नहीं हैं। जब उनके लिए उचित साहित्य नहीं मिलेगा तो बच्चों की रुचि किताबों से ज़्यादा वीडियो गेम और मोबाइल में बढ़ेगी ही। ऐसे में बाल साहित्य की प्रासंगिकता और बढ़ जाती है। बाल साहित्य को लेकर स्वयं प्रकाश की एक अपनी खास समझ है। वह कहते हैं, आप बच्चे को पुराने ज़माने की कहानियाँ मत बताइए, आप उसे नए ज़माने की, भविष्य की कहानी बताइए। यह काम थोड़ा कठिन है लेकिन करना पड़ेगा। उन्होंने कहा, पाकिस्तान में माँ अपने बच्चों को झूलना सुनाती हैं। उर्दू में बहुत अच्छे झूलने लिखे जा रहे हैं, लेकिन हमारे देश में आप देखें कि हमारी 20-25 साल की माताएं अपने बच्चों को सिनेमा के गीत सुनाती हैं। स्वयं प्रकाश का मानना है कि इंटरनेट बाल साहित्य के लिए कोई चुनौती नहीं है। असली बात है कि आपकी भाषा में बाल साहित्य रचा जाए। उन्होंने कहा कि हिंदी में ऐसी पत्रिकाएं होनी चाहिए जो बच्चों की वैज्ञानिक समझ विकसित करने में मदद करें। हर जिम्मेदार बाल साहित्यकार के सामने उसकी अगली रचना नई चुनौती लेकर आती है, क्योंकि यहाँ कोई ढर्रा काम नहीं करता। बालक 2 क्षण भी उसे नहीं लगता किसी रचना से मुंह फेरते। नोबेल पुरस्कार विजेता अमेरिकी लेखक विलियम फॉकनर के अनुसार आज सबसे बड़ी त्रासदी यह है कि अब लोगों की समस्याओं का आत्मा या भावना से कोई लेना देना नहीं है। अब सबके मन में सिर्फ एक ही सवाल है, मैं कब मशहूर बनूंगी। जो भी युवा लेखक और लेखिकाएं हैं, वे अपनी इस चाहत के कारण खुद से द्वंद्व कर रहे हैं। इसी द्वंद्व के कारण वे ज़मीनी हकीकत और इंसानी भावनाओं को भूल गए हैं। उन्हें एक बार फिर से जीवन के शाश्वत सत्य और भावनाओं के बारे में सीखना होगा। इसके बिना कोई भी रचना
बेहतर नहीं हो सकती। कवि या लेखक की जिम्मेदारी बनती है कि वह ऐसा लिखे जिसे पढ़ने वाले व्यक्ति के मन में साहस, सम्मान, उम्मीद और जज्बा पैदा हो, जो उसे प्रेरित कर सके अपने जीवन की मुश्किलों के आगे डटे रहने और जीतने के लिए। भले ही यह विलियम फॉकनर द्वारा 10 दिसंबर 1950 को स्टॉकहोम में नोबेल पुरस्कार ग्रहण करते समय दिए गए भाषण का अंश है, लेकिन मैं इसे आज भी प्रासंगिक मानती हूँ। भले ही बालक के रूप में व्यक्ति की बात करते हुए इसमें कुछ और बातें भी जोड़ने की आवश्यकता होगी। जैसे उत्कृष्ट बाल साहित्य लेखन के संदर्भ में हमेशा बाल सुलभ जिज्ञासाओं और उनकी अभिरुचि के अनुसार रचना को मज़ेदार बनाने और बाल सुलभ प्रश्नों को रचनात्मक ढंग से उभारने की भी बहुत बड़ी चुनौती और जिम्मेदारी निभाए बिना काम नहीं चलता। यदि कोई कविता प्रश्न जगाने में सफल हो जाए तो समझ लेना चाहिए कि वह सार्थक है, भले ही वह प्रश्न का उत्तर न दे पाई हो। साहित्य में प्रश्न उठाना बहुत आसान नहीं होता, क्योंकि प्रश्न उठाया ही तब जाता है जब उसके उत्तर की ओर जाने की दिशा का ज्ञान हो। गनीमत है कि हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं के बाल साहित्यकारों में आज ऐसे लेखक भी हैं जो लेखकीय जिम्मेदारी की चुनौती को भली भांति निभा रहे हैं, और उन्हीं के लेखन से भारतीय बाल साहित्य लेखन की वैश्विक और उत्कृष्ट छवि निरंतर बन रही है। गुलजार के अनुसार बच्चों की भाषा सीखना एक चुनौतीपूर्ण काम है। जैसे पीढ़ियाँ बदलती हैं, वैसे ही भाषा भी परिवर्तन होती रहती है। बहुत से लेखक इस चुनौती को भी बखूबी स्वीकार करते हैं और निरंतर भाषा पर मेहनत करते रहते हैं। आज टेलीविज़न और मोबाइल, फिल्म, इंटरनेट, कंप्यूटर, इन सब की भाषा, समाचार पत्रों की भाषा, पत्रिकाओं की भाषा बालकों की दुनिया में भी प्रवेश कर गई है। आज के बाल साहित्यकार को इस ओर ध्यान देना होगा। हिंदी के स्वरूप में जहाँ एक ओर महानगरीय भाषा स्वरूप में अंग्रेजी का घोल मिलता जा रहा है, वहाँ लोक की भाषाओं का अच्छा सुखद छौंक भी मिलता है। स्पष्ट है कि इस स्वरूप को सहज रूप में अपनाना एक चुनौती है। बाल साहित्य में ऐसी भाषा का सहज उपयोग होना चाहिए जो आयु वर्ग के अनुसार बच्चे की शब्द संपदा के अनुकूल हो। बच्चों के बिना मनुष्यता का जीवित रहना संभव नहीं है। आज साहित्य में दलित, स्त्री और आदिवासी विमर्श की तरह बालक बालिका विमर्श की भी ज़रूरत हो गई है। हमारा अधिकांश बाल लेखन महानगर या नगर केंद्रित है और प्रायः वहीं के बच्चे को केंद्र में रखकर अधिकतर चिंतन मनन किया जाता है तथा निष्कर्ष निकाले जाते हैं, जबकि ज़रूरत बड़े छोटे शहरों और कस्बों के साथ साथ गांव और जंगल में रह रहे बच्चों तक भी पहुंचने की है। और उन तक कैसे किस रूप में पहुंचा जाए, यह भी कम बड़ी चुनौती नहीं है। वस्तुतः आज हमारे बाल लेखकों की पहुंच ग्रामीण और आदिवासी बच्चों तक भी सहज सुलभ होनी चाहिए। इसमें साहित्य अकादमी और अन्य अकादमियों तथा नेशनल बुक ट्रस्ट आदि की महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है। शिविर लगाए जा सकते हैं, कार्यशालाएं आयोजित की जा सकती हैं। भारतीय बच्चों का परिवेश केवल कंप्यूटर, सड़कें, मॉल, आधुनिक तकनीकी से संपन्न शहरी स्कूल, अंतर्राष्ट्रीय परिवेश ही नहीं, गांव देहात तक फैली पाठशालाएं भी हैं। कच्चे पक्के मकान झोपड़ियां भी हैं, उनके माता पिता भी हैं, उनकी गाय भैंस बकरियां भी हैं। प्रकृति का संसर्ग भी है, वे भी आज के ही बच्चे हैं। उनकी भी उपेक्षा नहीं होनी चाहिए, जो कि अब दिख रही है। अतः बाल साहित्यकारों को समग्र रूप में सोचना होगा। ऐसा नहीं है कि बच्चे को लेकर आज चिंता
और चिंतन उपलब्ध नहीं है। बच्चे के स्वतंत्र व्यक्तित्व, उसके बहुमुखी विकास को लेकर गहरा विचार विशेष रूप से पिछली सदी से होता आ रहा है। जैसे जैसे सदियों से परतंत्र रह रहे देश आज़ाद होते गए और नवजागरण के प्रकाश से जगमगाते गए, वैसे वैसे बच्चे की ओर भी अपेक्षित ध्यान देने का माहौल बनाए जाने की कोशिशों का जन्म हुआ। मनुष्य ही नहीं, राष्ट्र के निर्माण के लिए बच्चे के चतुर्दिक विकास को आवश्यक मानने की समझ उपजी। इस समझ को उपजाने में बाल साहित्यकारों की भूमिका भी अहम रही है। इनके विकास में भी बाल साहित्यकार पूरी तरह समर्पित नज़र आ रहे हैं। लेकिन बड़ों के लेखन की अपेक्षा बच्चों के लिए लिखना अधिक प्रतिबद्धता, जिम्मेदारी, निश्चलता, मासूमियत जैसी खूबियों की मांग करता है। इसे लेखक, प्रकाशक अथवा किसी संस्था को बाजारवाद की तरह प्राथमिक रूप से मुनाफे का काम समझकर नहीं करना चाहिए। बाल साहित्यकार के सामने बाजारवाद के दबाव वाले आज के विपरीत माहौल में न केवल बच्चे के बचपन को बचाए रखने की चुनौती है, बल्कि अपने भीतर के शिशु को भी बचाए रखने की बड़ी चुनौती है। कोई भी अपने भीतर के शिशु को तभी बचा सकता है जब वह निरंतर बच्चों के बीच रहकर नए से नए अनुभव को खुले मन से आत्मसात करे। यह बच्चों के बीच रहकर बड़ा बनकर नहीं, बच्चों का आदर करके साथी बनकर शुरू होगा। अपनों और अपने से छोटों पर अपनी बातें लादने, उपदेश झाड़ने, अपने को श्रेष्ठ समझने और मनवाने, अहंकार के साथ यह कार्य करने से बच्चे कभी स्वीकार नहीं करेंगे। लेकिन जो आसान काम है वह है आनंद देना और बाल साहित्य की उपयोगिता को सार्थक करना। यदि हम चाहते हैं कि बाल साहित्य बेहतर बच्चा बनाने में मदद करे और साथ ही वह बच्चों के द्वारा अपनाया जाए, तो उसके लिए हमें और बाल साहित्यकारों को बाल मन से भी परिचित होना पड़ेगा। उनके बीच रहना होगा, उनकी हिस्सेदारी को मान देना होगा। जब आप बच्चों के लिए लिखें तो बच्चों के लिए मत लिखें, अपने भीतर के बच्चे के द्वारा लिखें। आज के बाल साहित्य लेखन के सामने यह भी एक चुनौती है। हिंदी के अत्यंत महत्वपूर्ण बाल साहित्यकार और चिंतक निरंकार देव सेवक से शब्द लेकर कहूँ तो बच्चों की जिज्ञासाओं, भावनाओं और कल्पनाओं को अपना बनाकर उनकी दृष्टि से ही दुनिया को देखकर जो साहित्य बच्चों की सी सरल भाषा में लिखा जाए, वही बाल साहित्य है। सजग लोगों के सामने मूल चिंता यह भी रही है कि कैसे सदियों की रूढ़ियों में जकड़े माँ बाप और बुजुर्गों की मानसिकता से आज के बच्चे को मुक्त करके समयानुकूल बनाया जाए। साथ ही यह भी कि आज के बच्चे की जो मानसिकता बन रही है, उसके सार्थक अंश को कैसे प्रेरित किया जाए और कैसे दकियानूसी सोच के दमन से उसे बचाएं। मैक्सिम गोर्की ने अपने एक लेख ऑन थीसिस में लिखा था कि हमारे देश में शिक्षा का उद्देश्य बच्चे के मस्तिष्क को उसके पिता और बुजुर्गों के अतीत की सोच से मुक्त कराना है। ध्यान रहे कि अतीत की सोच से मुक्त कराना और अतीत की जानकारी देना दो अलग बातें हैं। आवश्यकता अनुसार अपने इतिहास और परंपरा को बच्चे की जानकारी में लाना जरूरी है। कोई भी राष्ट्र मजबूत नहीं हो सकता यदि उसके बच्चे अपने देश के इतिहास और रिवाजों की जानकारी नहीं रखते, अपने अनुभवों को नहीं लिख सकते और विज्ञान तथा गणित के बुनियादी सिद्धांतों की समझ नहीं रखते। बच्चे में एक वैज्ञानिक दृष्टि को विकसित करते हुए अपने इतिहास, रिवाज आदि की आवश्यक जानकारी देना आवश्यक है। रूसी कवि मयाकोवस्की की एक कविता है, क्या बनूं। अपने समय में इस कविता के माध्यम से कवि ने हर काम की प्रतिष्ठा को समानता के आधार पर रेखांकित करते हुए बच्चों पर प्रायः
लादे जाने वाले कुछ लक्ष्यों की प्रवृत्तिपरक एक नई चुनौती का बखूबी सामना किया है। एक अंश देखें। बेशक बनना अच्छा डॉक्टर, पर मजदूर और भी बेहतर। श्रमिक खुशी से मैं बन जाऊं, सीख अगर यह धंधा पाऊं। काम कारखाने का अच्छा, पर ट्राम तो उससे भी बेहतर। काम अगर सिखला दे कोई, बनूं खुशी से मैं कंडक्टर। कंडक्टर तो मौज उड़ाए बिना टिकट के वे तो दिन भर। जहाँ तहाँ पर आए जाएं, काम सभी अच्छे, वह चुन लो जो है तुम्हें पसंद। ऐसी रचनाओं से निश्चय ही बालकों को जहाँ राहत मिलती है, वहीं अभिभावकों को एक नई लेकिन सही सच्ची समझ भी मिलती है। प्रतिष्ठित बाल साहित्यकार और चिंतक जयप्रकाश भारती की कविता की यह पंक्तियाँ देखें। एक था राजा, एक थी रानी, दोनों करते थे मनमानी। राजा का तो पेट बड़ा था, रानी का भी पेट घड़ा था। खूब वे खाते छक 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 कर, फिर सो जाते थक 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 कर। काम यही था बक 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 बक, नौकर से बस झक 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 झक। राजा रानी, हाथी चिड़ियाँ, चांद तारे आदि पर नई दृष्टि से लिखा जा सकता है और लिखा जा भी चुका है। मेरा ख्याल है लोगों को सपनों और फंतासियों की उतनी ही ज़रूरत है जितनी कि रोटी सब्जी की। यही वजह है कि लोग आज भी परी कथाएँ पढ़ते हैं। बाल साहित्य बच्चों के लिए अजीबोगरीब, रोमांचक तथा प्रेरक घटनाओं का विवरण ही नहीं होता, अपितु उनके लिए यह एक पूरा संसार होता है जिसमें वे रहते हैं, संघर्ष करते हैं, बुराइयों का अपनी अच्छाइयों से मुकाबला करते हैं। कथा कहानियों में बच्चे की आत्मिक शक्ति को शब्दों में अभिव्यक्ति मिलती है, वैसे ही जैसे खेल कूद में गति और संगीत में धुन मिलते हैं। बाल साहित्य बच्चों के लिए अच्छा मित्र, मार्गदर्शक होता है, लेकिन सूचना क्रांति और मीडिया के बढ़ते प्रभाव से बच्चे बाल साहित्य से दूर होते जा रहे हैं। आज के समय में बच्चे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के प्रभाव में हैं, जो उनके लिए शारीरिक रूप से भी नुकसानदायक है। मीडिया में दिखाए जाने वाले कार्यक्रम बच्चों को अपनी वास्तविक उम्र से कहीं ज़्यादा बड़ा कर दे रहे हैं। मारपीट, हत्या, बलात्कार, भ्रष्टाचार, इन सब के दृश्य बच्चों के सामने मीडिया के द्वारा आते हैं। यह सब बच्चों पर बहुत गलत असर छोड़ते हैं। ऐसी हालत में बाल साहित्य का सृजन काफ़ी जिम्मेदारी भरा काम है। बाल साहित्य में एक तरफ मनोविज्ञान से युक्त सारयुक्त बाल साहित्य लिखा जा चुका है, तो दूसरी ओर कूड़ा कचरे के समान बाल साहित्य भी लिखा जा रहा है। आज के इस चुनौती भरे समय में दृश्य माध्यम ने बच्चों के अंदर जिन जिज्ञासाओं को जन्म दिया है, उनका उत्तर बाल साहित्यकारों को अपनी रचना के द्वारा देना है। दिन प्रतिदिन नई सूचनाएं सामने आती हैं। यह नई सूचनाएं बच्चों को कितना प्रभावित करेंगी, यह कहना असंभव है। ऐसी स्थिति में बाल साहित्यकारों का दायित्व बनता है कि वो बच्चों को सही ज्ञान देने में सक्षम हो तथा उन्हें बाल साहित्य की उपयोगिता का आभास कराएं। बदलते समय के अनुसार बाल साहित्य में प्रकाशित होने वाली पुस्तकों, चित्रकथाओं के प्रकाशन संबंधी तकनीक में भी प्रगति हुई है। कंप्यूटरीकरण के कारण बच्चों द्वारा पढ़ी जाने वाली पुस्तकें अब अधिक आकर्षक रंगीन चित्रों में प्रकाशित होती हैं। छोटी छोटी बाल कहानियाँ, कविताएं जब आकर्षक रंगीन चित्रों के साथ प्रकाशित होती हैं, तो लिखना पढ़ना सीख रहे बच्चों को अपने मनभावन रंगीन चित्रों से आकर्षित करती हैं। आधुनिकीकरण की तरफ बढ़ती दुनिया, हर तरफ नई नई तकनीक के अनगिनत अजूबे, बच्चों की रंग बिरंगी कल्पनाएं, नित नए सपने, अनेकानेक जिज्ञासाएं और जानने के लिए विस्तृत संसार, ऐसे में
कैसा हो बाल साहित्य, जो बच्चों की काल्पनिकता के अनुरूप होने के साथ साथ इतना रोचक हो कि बच्चों के दिलों में अपनी जगह बना सके। यह एक बड़ा सवाल है। आधुनिक युग में तथाकथित शिक्षित माता पिता अपनी इच्छाओं के बोझ तले अपने मासूम बच्चों पर प्रतिस्पर्धा के लिए अनावश्यक रूप से दबाव डाल रहे हैं। किसी को अपने घर में AR रहमान जैसा सुर सम्राट चाहिए तो किसी को सरोज खान जैसी नृत्यांगना। बच्चों को विदेशी भाषाएं भी स्कूलों में सिखाई जा रही हैं। ऐसे में निश्चित तौर पर आम अभिभावकों की भी प्राथमिकता यह तो कतई नहीं कि बच्चे स्कूली किताबों के इतर पारंपरिक कविताओं या साहित्य में रुचि लें। अभिभावक वह चुनते हैं जो उन्हें अच्छा लगता है, उनके अपने संस्कार, मूल्य और विश्वासों को बल देता है, उनकी कसौटी पर खरा उतरता है। आमतौर पर ऐसा साहित्य जो बच्चों को कुछ नया करने, नया सोचने, सवाल उठाने या लीक से हटकर सोचने के लिए प्रेरित करे, मौका दे, उसे अभिभावक पसंद नहीं करते। उन्हें लगता है उनके बच्चे उसे पढ़कर बिगड़ जाएंगे। बाल साहित्य की महत्ता, प्रासंगिकता पर अभिभावकों के बीच काम करने, उनकी संवेदनशीलता बढ़ाए जाने की ज़रूरत है। समय बदलाव का है। विज्ञान तकनीक के इस युग में बाल साहित्य की सृजनशीलता में भी आधुनिक, वैज्ञानिक, मनोरंजक, व्यवहारिक, भावुक दृष्टिकोण का सम्मिश्रण होना चाहिए। बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा वक्त अपनी स्कूली पढ़ाई को दें, यही अभिभावक की मंशा हो गई है, ताकि वे उनके सपनों का व्यक्तित्व तैयार कर सकें। दूसरी ओर बाल रचनाकारों के लिए विषय वस्तु का आकाश उलझन भरा और बहुत बड़ा है। परियों की दुनिया से तकनीक की दुनिया तक, और हर उम्र के बच्चे के लिए भी ज़रूरत अलग है। जहाँ नन्हे मुन्नों को शरारत पसंद है, वहीं उनके लिए नैतिक शिक्षाप्रद कहानियाँ और गीतों की भी ज़रूरत है। एक और जहाँ उनके मन में इंसानियत की बाल सुलभ आधारशिला को हिलने नहीं देना है, वहीं उनमें संस्कृति, देशभक्ति, संस्कार और जिम्मेदारी की नींव भी रखनी है। लेकिन समस्या यह है कि जब तक बाल साहित्य के प्रस्तुतिकरण को बाल हृदय को आकर्षित करने वाला नहीं बनाया जाएगा, वो बच्चों की पहुंच से दूर ही रहेगा। प्लेटो ने लगभग 2000 साल पहले कहा था कि बच्चा दरअसल बड़ों के बीच एक विदेशी की तरह होता है। जैसे किसी विदेशी से जिसकी भाषा आपको न आती हो, जब आप बात करते हैं तो आपको मालूम होता है मेरी कई बातें वह ठीक से नहीं समझेगा, कई समझेगा या गलत समझ जाएगा, और जब वह बोलता है अपनी भाषा में बोलता है, हमको उसकी भाषा नहीं आती तो हम उसकी पूरी बात नहीं समझ पाते। कुछ समझते हैं, कुछ नहीं समझ सकते, और इस तरीके से जो आदान प्रदान होता है वह आधा अधूरा होता है। हमें बच्चे को भी इस तथ्य को ध्यान में रखकर देखना और समझना चाहिए। धन्यवाद।